कहवा में जन्मे गुरु रविदास, कहवा में अम्बेडकर साहेब हो, ए ललना कहवा में जन्मे कान। जिस तरह से जो है मिशन का गीतों गाती हैं और लोग आपको विरोध कर रहे हो। विरोध तो करते हैं लोग, क्योंकि जिस समय मैं जनरल कार्यक्रम करती थी उस समय प्रोग्रामों का अंबार लगता था, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा एकदम। लेकिन अब ब्राह्मणवादी व्यवस्थापकों को अब पता चल गया कि ये तो मतलब कि अब मिशन। उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी पाखंड में है और जो है लगातार जो है पाखंड ब्रह्मवाद को भी घेरे हुए है? अरे मैं तो जहाँ भी जाती हूँ सबसे पहले अपने माँ बहनों को भी ये चेतावनी देती हूँ कि आप लोग मनुवादी व्यवस्था से, ये ढोंग धकोसला से। आप देख रहे हैं जनता का जनबोल खबर और हम हैं अभी मौजूदा जगह ऊपरी में और हमारे साथ हैं भोजपुरी की स्टार मशहूर गायिका मनीषा प्रभाकर जी और ये मिशन गीत को भी गाती है। आइए हम आप इनसे रूबरू होती है और मिलते हैं। स्वागत है आपको जनबोल खबर में। जी, सबसे पहले जनबोल खबर सुनने वाले सभी भाई बंधुओं को मेरे तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी। सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपने जो भी दर्शकों को आपको दर्शक देख रहे हैं एक गाना के माध्यम से कुछ संदेश दीजिए। गाना के माध्यम से तो वैसे हम अधिकतर मिशन गीत ही गाते हैं और मिशन गीत में आप लोग YouTube चैनल के माध्यम से, जो कि मेरा अपना MP बिरहा चैनल है, उसमें तमाम अपने मिशन गीतों को मैंने पेश किया है, गाई हूँ, जो हमारे बहुजन समाज के लोग सुनते हैं, जिसमें मेरा एक विशेष सोहर जो है प्रचलित हुआ था। और उस सोहर को सबसे पहले मैंने इस अपने बिहार राज्य में मतलब कि गाई थी और उस सोहर के माध्यम से तमाम कलाकार लोग मतलब कि तमाम सोहरों को पेश किए हैं लोग। मुझको खुशी होती है क्योंकि अपने बहुजन समाज के लोगों से चाहे जैसे भी हो अपने समाज में परिवर्तन आना चाहिए। कौन सा सोहर? और वो मेरा सोहर था अपने बहुजन महापुरुषों के प्रति मैं गाई थी कि अरे कहवा में जन्मे गुरु रविदास, कहवा में अम्बेडकर साहेब हो, ए ललना कहवा में जन्मे कांशी राम, त बहुजन घरवा सोहर होला हो, ए ललना कहवा में जन्मे कांशी राम, त बहुजन घरवा सोहर होला हो। आप लगातार मिशन गायक ही गाते हैं, ऐसा क्यों? जनरल गीत को क्यों नहीं गाते हैं आप? नहीं, ऐसे तो मैं बहुत पहले जनरल गीत गाती थी, लेकिन उसके पहले मुझे मालूम नहीं था अपने इतिहास के विषय में। गायकी करते हुए मुझे भी कम से कम 25-30 साल हो गए, तो मुझे उस समय अपने इतिहास के विषय में जानकारी नहीं था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे अपने इतिहास के विषय में जानने लगी तो मुझको ये लगा कि नहीं, मैं तो गलत रास्ते पर चल रही हूँ। और ये सोच करके मैं प्रतिज्ञा की कि मैं गाऊंगी तो सिर्फ अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए गाऊंगी। और इस प्रकार से मैंने अपने रास्ते को मोड़ लिया और आज जो कुछ भी मैं करती हूँ अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए करती हूँ। कहीं ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह से जो है मिशन का गीतों गाती हैं और लोग आपको विरोध कर रहे हो? विरोध तो करते हैं लोग, क्योंकि जिस समय मैं जनरल कार्यक्रम करती थी उस समय प्रोग्रामों का अंबार लगता था, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा एकदम नौकरी करते हुए भी। और मैं रात दिन सदैव बिजी रहती थी कार्यक्रम गाने में। लेकिन अब ब्राह्मणवादी व्यवस्थापकों को अब पता चल गया कि ये तो मतलब कि अब मिशन की गायिका है और मिशन की बातों को बोलती है, अपने बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम कर रही है। तो कुछ उन लोगों को ये हुआ, दिल दिमाग हो सकता है कि उन लोगों का रुष्ट हुआ होगा कि ये तो हमारे पक्ष की बातें नहीं बोल रही हैं। और इस प्रकार से जनरल प्रोग्राम भी आना मतलब कि बंद हो गया। लेकिन मिशन कार्यक्रम भी मेरा कम नहीं चलता है। मुझको लगता है कि मैं बिहार लेवल पर सबसे हाईएस्ट मेरा नंबर 1 रहता है कि मैं मिशन की कार्यक्रम देती हूँ। कभी ऐसा आपको नहीं लगा कि जो जनरल कार्यक्रम हो रहे हैं मिशन कार्यक्रम से हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है? वही जब हमारे
मित्र लोग जो थे, हमारे संगी संबंधी थे, और वो जब अपने बाल बच्चों के विवाह में या अपने तीज त्योहारों में हमको पूछना लोग बंद कर दिया, तब मुझको एहसास हुआ कि वो अब तो ये इन लोग को ठेस हो रहा है कि काहे मिशन की बात गा रही है, क्यों मिशन की बातें बोल रही है। तो मुझको महसूस होने लगा, और उससे मुझे कोई टेंशन और दिक्कत नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ बिल्कुल मैं खुश हूँ, और अपने समाज के लोगों के साथ में बिल्कुल खुश भी हूँ, और ये मुझको स्वाभिमान भी पैदा होता है कि मैं अब सही रास्ते पर आ गई। अब लग रहा है कि नहीं, अब जो रास्ता होना चाहिए वो रास्ते एकदम सही। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने अधिकार दिया आप लोग को, हाँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो मुझे अधिकार मिला है, तमाम जनता को मिला है, पूरे भारत देश को मिला है। अब भी हमारे समाज के लोगों को समझने में बहुत लेट लगेगा, लेकिन मैं समझ गई हूँ और अब समझाने का काम कर रही हूँ। इसीलिए मुझे गौरव होता है, स्वाभिमान पैदा होता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं बिल्कुल सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी पाखंड में है और जो है लगातार जो है पाखंड ब्रह्मवाद को भी घेरे हुए है? अरे मैं तो जहाँ भी जाती हूँ सबसे पहले अपने माँ बहनों को भी ये चेतावनी देती हूँ कि आप लोग मनुवादी व्यवस्था से, ये ढोंग धकोसला से, पाखंड से आप लोग बाहर आइए। लेकिन सच्चाई है कि अभी अपने समाज को सुधारने में अभी बहुत साल लगेंगे जी। लास्ट और एक सवाल होगा कि अभी जो है लगातार आप मिशन के कार्यों को लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो इस समय जो बाधाएं क्या आ रही है आपके साथ? बाधाएं तो अभी मेरे साथ कुछ नहीं है, थोड़ा अपना ये क्या बोलेंगे गवर्नमेंट स्कूल भी है, तो उसको देखते हुए मुझे अपना कार्यक्रम भी करना है। अच्छा, आप शिक्षिका भी हैं? हाँ जी, मैं गवर्नमेंट शिक्षिका भी हूँ, जो बाबा साहब का देन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गांव, घर, समाज और जिन बच्चों को मैं शिक्षा दे रही हूँ उन लोगों के कलेजा पर मैं ठेस न पहुँचाऊँ, अपने सर्विस लाइन को भी ईमानदारी पूर्वक देखते हुए, और मैं चाहती हूँ कि अपने समाज के साथ जुड़ी रहूँ और अपने समाज का सेवा करूँ। बिग गंगा पर भी गई हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी की उस जी। क्या कैसे पॉसिबल हुआ था? और बिग गंगा चैनल पर तो मैं 2 बार गई हूँ। एक बार फोक जलसा के माध्यम से गई थी और वहाँ से मैं जीत करके भी आई, और फिर गंगा चैनल पर मैं दोबारा भी गई थी। तो दूसरी बार तो मतलब कि सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैं अपने हैसियत, अपने दम के बल पर वहाँ तक पहुँच गई हूँ, और वहाँ पर भी मुझे बहुत इज्जत और सम्मान मिला है। और बिग गंगा चैनल के माध्यम से लोग मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन मैं अपने आप से कभी भी, चाहे कोई मंच हो या कोई भी मतलब कि कैसेट के माध्यम से, मैं ये प्रचार नहीं करती कि मैं बिग गंगा चैनल की मतलब कि कलाकार हूँ। इसलिए कि पब्लिक आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सारे कलाकारों को देख रही है, जान रही है, तो मुझे उससे कोई ये नहीं है। मैं जहाँ हूँ सब ठीक हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप देख रहे थे मनीषा प्रभाकर को, आप सुन रहे थे, और उनके जस्ट बगल में उनके हस्बैंड हैं। हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप जो है अपने पत्नी को जो इस समाज की सेवा के लिए, मिशन गायिका के लिए समर्पण कर दिए हैं, कैसा आपको लग रहा है? हाँ, हम अपने संतों गुरु महापुरुषों को, जो इतिहास है, हमारे बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, उसके तहत हमने खुद, मैं और अपने पत्नी को, इस समाज के लिए 85% लोगों के लिए हम लोगों ने छोड़ दिए हैं, दे दिए हैं इस समाज को, कि समाज को जगाने का काम आप करते रहिए, और इस समाज को वहाँ तक, जब तक हमारे एक एक बूंद लहू रहेगा शरीर में, तब तक मैं इस समाज को छोड़ करके पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये मेरा संदेश है कि हमारे 85% लोग मनुवाद से जब तक बाहर निकल नहीं जाते हैं, तब तक हम चैन के नींद सोने वाले नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगातार देख रहे थे और सुन रहे थे मनीषा प्रभाकर को। अब लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।